इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है कि पारस अस्पताल में होने वाले गोलीकांड के पीछे कोई एक आरोपी नहीं था। सीसीटीवी में आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि पांच लोग पिस्टल लेकर के अस्पताल के अंदर घुसते हैं। कमरे में जाकर के सीधा कैदी चंदन मिश्रा को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन ऐसे में इस मामले को लेकर के पुलिस अभी चौकन्नी है और आपको मैं बता दूं कि डीजीपी का भी इस पर बयान आ चुका है। लेकिन इस पर साफ तौर पे एक चीज़ देखी जा सकती है कि अस्पताल में पांच लोगों का घुसना, वो भी हथियार के साथ, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन इस मौके पर, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे विपुल सिंह, संवाददाता पटना से। क्या कुछ है इस खबर में, आगे सुनिए। इस वक्त हमारे साथ विपुल जुड़ चुके हैं, संवाददाता पटना। विपुल, क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने निकल के आ रही हैं भाई? क्योंकि अस्पताल में 5 लोगों का हथियारों के साथ घुसना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। और क्या गोली सिर्फ चंदन को ही लगी है या फिर वहां पे मौजूदा और भी लोग थे, उनको भी गोली लग सकती है? क्या कुछ निकल सामने आ रहा है? जी देखिए, अभी जो सीसीटीवी फुटेज जो हम लोगों के पास आया हुआ है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 5 अपराधी, जिन्होंने 4 लोगों में जो है टोपी पहना हुआ था और एक जो अपराधी है वो अपराधी बिना टोपी का है। तो जब वो चारों अपराधी वार्ड में घुस रहे होते हैं तो उस दौरान साफ देखा जा रहा है कि 5 अपराधियों ने जो है अपने कमर में हथियार रखे हुए थे और वार्ड में घुसने से पहले, अंदर जाने से पहले उन 5 अपराधियों ने एक कर हथियार निकाले और जाकर के वार्ड में जाकर के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। साफ तौर पर जो वहां पर गोली चली और एक तो चंदन मिश्रा जो कि पहले से वो अपराधी है और जेल में सजा काट रहा था, पैरोल पर बाहर था, और उसके साथ जो एक उनके जो परिजन कह सकते हैं या फिर उस वार्ड में जो थे, उनके पैर में गोली लगी है। 2 लोगों को गोली लगी है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, वो अपराधी कैसे जो है अंदर आए, तो देखिए अमूमन ये होता है समाज में कि कोई भी अगर हॉस्पिटल रहता है तो हॉस्पिटल में लोग अंदर जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही बड़ा मसला है कि 5 लोग जो है एक बार अंदर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है सवाल है कि 5 अपराधियों को अंदर जाने कैसे दे दिया गया। या तो वो लोग झूठ बोल करके गए होंगे कि मैं परिजन हूँ, पता कर लिए होंगे, पहले से रेकी हो रही होगी, तभी जो है इस तरह की घटना को अंजाम जो है दिया जा रहा है। साफ तौर पर आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे होंगे कि किस तरह से एक अपराधी जो है कमर में अपने पिस्टल रखते हैं और फिर वो वहां से भाग जाते हैं। एक जो अपराधी है जो बिना टोपी पहने हुए है, वो साफ तौर पर एकदम ऐसा लग रहा है कि बिहार में अब अपराधी पुलिस बिल्कुल से नहीं डर रहे इसी पर हैं। विपुल चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि सीसीटीवी में आप देखिए खुद 4 अपराधी पहले दौड़ के भागते हैं, लेकिन जो 5वां होता है, जो सामने आते समय जो एकदम आगे होता है, वो सबसे पीछे जाता है और इस तरीके से जाता है जैसे वो कोई बहुत अच्छा काम करके जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कितने आराम से जा रहा है, ना तो इसको खौफ है ना डर है। विपुल, पुलिस का इकबाल, विपक्ष का जैसा आरोप है कि पुलिस का इकबाल, प्रशासन लगातार जो है दावा करती है कि जो है जनता को या फिर जो बिहार की जनता उसको सुरक्षा मुहैया करा रही है। क्राइम कंट्रोल, कल ही जो पुलिस मुख्यालय में पीसी हुआ, उसमें जो पुलिस अधिकारी के बड़े आला अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आंकड़ा है वो उस आंकड़े के अनुसार बिहार में अपराध कम हुए हैं। अब एक और उनका मानना है कि ये कोई क्या सामूहिक या फिर प्लान करके ये अपराध नहीं हुआ। अब इसको प्लान करके नहीं बोला जाए तो क्या बोला जाए? 5 अपराधी मोटरसाइकिल से आते हैं, 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के, और वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे करके चले जाते। देखिए, सवेरे ये घटना हुई है और पुलिस के हाथ सीसीटीवी के अलावा और कहीं कुछ साक्ष्य नहीं है। हो सकता है कुछ देर में या फिर कल सुबह किसी को धर दबोचा जाए जो अपराधी जो है इसमें इस कांड में शामिल है, लेकिन इस तरह की घटना जो हो रही है पटना में, वो एक पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहा है। जी
विपुल, आपने जिक्र किया कि बड़े आला अधिकारियों का ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला है कि मई और जून में किसान खाली होते हैं, इस वजह से घटनाएं बढ़ती हैं, इस वजह से जो क्रिमिनल केसेस हैं वो बिहार में बढ़ जाते हैं क्योंकि किसान खाली होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं कल जो 4 बजे लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस था बिहार पुलिस मुख्यालय में, मैं खुद वहाँ मौजूद था और साफ तौर पर जो पुलिस मुख्यालय के एडीजी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की स्थिति होती है, बारिश का मौसम है तो इस तरह की आपराधिक घटनाएं जो है होने लगती है। तो ये पुलिस की कार्यशैली क्या इस तरह से है कि मौसम के अनुसार से जो है अपराधी अपराध करेगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल जो है पुलिस मुख्यालय के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह के बयान जो दे करके वो खुद अपना किरकिरी कर रहे हैं। एक और तो आपराधिक घटनाएं जो हो रही है वो साक्ष्य जो है सभी के सामने है। लगातार 7-8 दिनों में 13 से 14 हत्याएं पटना जिला में हुई है और पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, उस पर क्या बयान दे रहा है। यहाँ तक कि पटना में जो गांधी मैदान थाना है उसके जो हेड हैं, जो उनके एसएचओ हैं, उनको जो है वहां से बर्खास्त किया गया है। तो ये सवाल है और सवाल का ये निदान नहीं है कि आप पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करें या फिर उन्हें अपने पद से हटाएं। क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है यहाँ बिहार पुलिस में, और बिहार पुलिस इस पर क्या काम कर रही है वो बयान में आप खुद सुन सकते हैं कि जो रोपनी का बिहार में ये कहा जाता है कि जो ये मौसम है जुलाई का वो रोपनी का रहता है, खेत में किसान जाते हैं काम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है पुलिस के पास जो है पुलिस के ऊपर उठता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद विपुल, आप हमारे साथ जुड़े और काफी जानकारी आपने साझा की। खैर दर्शकों को मैं बता दूं कि चंदन मिश्रा जो बक्सर गोलीकांड के आरोप में बेऊर जेल में बंद था, स्वास्थ्य खराब होने पर पेरोल पर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही उस पर अचानक हमला कर दिया गया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि 5 बदमाशों ने घुस करके गोली दागी है। उसके बाद वो इस तरीके से जा रहे हैं जैसे वो कोई महान काम करके जा रहे हैं। इनके एकदम हौसले बुलंद हैं। पुलिस साफ तौर पे नाकाम हो चुकी है बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अभी ये सुबह की घटना और इनके हाथ में 2 बजे के आसपास सीसीटीवी हाथ लगी है। लेकिन ऐसा रिपोर्टर का कहा जा सकता है, विपुल कुमार का कहा जा सकता है कि ये हो सकता हो आज शाम तक या कल सुबह तक किसी को धर दबोचे। लेकिन इस प्रकार से घटना पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।